क्या आपने कभी किसी ऐसे राज को टूटते हुए देखा है जो सालों से चेहरे मुस्कुराहट में छुपाए बैठा था, लेकिन भीतर आग बनकर सब कुछ निगलने को तैयार था? क्या आपने कभी किसी सच की धमक महसूस की है जो जैसे जैसे सामने आता है पूरे माहौल का रंग ही बदल देता है? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी में वो सब होने वाला है जो रिश्तों को हिला दे, भरोसे को तोड़ दे और भावनाओं को एक नए मोड़ पर ला खड़ा करे। शुरू होने वाली है वो दास्तां जिसमें मीरा का सच, अनु की हिम्मत और आर्या का टूटता भरोसा सब एक ही रात में टकराने वाले हैं। रात का आसमान चमचमाती रोशनियों से भरा हुआ था। घर के हर कोने में उत्सव की महक थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और हर कोई खुशियों में डूबा हुआ दिख रहा था। लेकिन उन मुस्कुराहटों के बीच एक हल्की सी घबराहट तैर रही थी, जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था, सिवाय एक के, अनु, जिसकी आंखों में अनजानी बेचैनी की चमक थी। जैसे कोई आवाज उसके भीतर से उसे लगातार पुकार रही हो कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। कोई छिपा हुआ खेल खेला जा रहा है। कोई ऐसी हरकत जो सिर्फ उसके जीवन को नहीं बल्कि आर्या की जिंदगी को भी बदल सकती है। और शायद इसी बेचैनी ने उसे आज रात के इस जश्न में भी एक पल को सहज नहीं होने दिया। इधर बर्थडे सेलिब्रेशन पूरे जोश में था। आर्या की माँ सबका स्वागत कर रही थी। मेहमानों की भीड़ में खिलखिलाहट तैर रही थी। डांस, म्यूजिक, हंसी, रोशनी, सब कुछ एक परफेक्ट शाम बना रहे थे। लेकिन इस चमक के पीछे एक साया भी था। एक ऐसा साया जो किसी की खुशियों का कत्ल करने आया था। और उस साये का नाम था मीरा, जिसकी आंखों में आज जीत की चमक थी। एक खतरनाक शांति, जैसे वो जानती हो कि कुछ ही देर में वो सब पालेगी जो वो चाहती है। अनु को आर्या से दूर करना, अनु की जगह खुद को आर्या की जिंदगी में बिठाना, और अगर उसके लिए किसी की जान जोखिम में डालना पड़े तो उसे उससे भी परहेज नहीं था। वो ऊपर खड़ी थी, हाथों में लाइट की ढीली पकड़ को कसकर पकड़े हुए, अपनी चाल चलने के लिए सही वक्त का इंतजार करती हुए। इसी बीच नीचे अनु धीरे धीरे मंच से दूर जा रही थी। उसकी आंखों में वही पुराना खिंचाव, वही अजीब सी यादें, वही अनजाना सा दर्द, मानो ये घर उसे पुकार रहा हो, मानो दीवारों के भीतर छुपी कहानियों से सब कुछ बताना चाहती हो। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ी। ऊपर जाते हुए उसे फिर वही एहसास हुआ, जैसे ये घर कह रहा हो, तुम पहले भी यहाँ आई हो, तुमने ये सब जिया है। ये गलियां, ये दीवारें, ये दरवाजे, सब तुम्हें पहचानते हैं। और अनु की सांसें भारी होने लगी। वो खुद को समझाने की कोशिश करती रही कि ये सब सिर्फ एक एहसास है, कोई पुरानी याद नहीं, लेकिन फिर भी मन मानने को तैयार नहीं था। ऊपर पहुंचकर जैसे उसने दाईं ओर मुड़कर देखा, उसकी नज़र मीरा पर पड़ी और उसकी सांस वहीं थम गई। मीरा वहां क्या कर रही थी, और वो भी लाइट्स के साथ छेड़छाड़? अनु ने आंखें संकरी की, वो ध्यान से देखने लगी। उसके पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। मीरा फोन पर रघु से बात कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन अनु के कान जैसे हर शब्द पकड़ रहे थे। सुनो, जैसे ही अनु स्टेज पर आए, लाइट गिरा देना। आर्या वहां होगा, वो बचने नहीं पाएगा। और हाँ, ये आखिरी गलती नहीं होनी चाहिए, इस बार कोई चूक नहीं। अनु के भीतर एक झटका दौड़ गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या सुन रही है। मीरा, वो मीरा जिसे सब सीधी, समझदार और परिवार से जुड़ी लड़की समझते थे, वो ऐसे किसी हादसे की प्लानिंग कैसी कर सकती है? वो आर्या को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती है? और ये रघु कौन है? लेकिन इससे पहले कि अनु कुछ समझ पाती, तभी ऊपर की लाइट अचानक झटके से हिली, तारे चमकी और सब कुछ धीमी रोशनी में डूब गया। मीरा ने घबराकर ऊपर देखा। लाइट समय से पहले ही ढीली हो चुकी थी। वो घबरा गई। उसने डर से नीचे देखा, जहां ठीक उसी वक्त आर्या खड़ा हुआ था, लोगों के बीच मुस्कुराते हुए, बेखबर, बिल्कुल अनजान कि ऊपर मौत की एक लटकी हुई परछाई उसका इंतजार कर रही है। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने रघु पर गुस्से से फुसफुसाकर कहा, यह अभी नहीं गिरनी चाहिए थी। लेकिन अब कुछ उसके हाथ में नहीं था। लाइट रस्सी से जोर से झूलने लगी। अनु ने पूरी ताकत से चिल्लाया, आर्या! उसकी आवाज हवा को चीरती हुई नीचे गिरी। लोग एक पल को रुके। उनकी निगाहें अनु की ओर उठी। फिर सबकी नजरें ऊपर गिरती लाइट पर टिक गईं। सब चीख उठे, लेकिन अनु ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वो भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसके कदमों की आवाज दिल की धड़कनों जैसी तेज होती जाती है। वो दौड़ते हुए भी सोच रही थी, नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए। जैसे ही लाइट नीचे की ओर झपटी, अनु ने पूरी ताकत से आर्या को धक्का दिया, और अगले ही पल एक तेज धमाका, टूटते ग्लास की आवाज, लोगों की चीखें, सब कुछ गूंज उठा। आर्या सुरक्षित दूर गिर पड़ा, लेकिन अनु वही नीचे गिर चुकी थी। उसके कंधे पर, पीठ पर और बाजू पर भारी लाइट का हिस्सा लगा था। खून बह रहा था। लोग उसके आसपास घेरा बना रहे थे। कोई पानी ला रहा था, कोई एम्बुलेंस बुला रहा था। आर्या उठकर भागा। अन्नू! उसकी आवाज कांप रही थी। उसमें डर, बेबसी और प्यार सब कुछ था।
वो अनु के पास पहुंचता है, उसे अपने हाथों में उठाने की कोशिश करता है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। अनु की आंखें अर्ध खुली थी, लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा चिंता थी, आर्या की चिंता। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, तुम ठीक हो? आर्या की आंखें भर आईं। मुझे छोड़कर अपनी सोचो, उसने चीख कर कहा। लेकिन अनु दर्द के बीच बस इतना कहती है, मीरा, ये सब, और बेहोश हो जाती है। नीचे हर कोई हैरान था। माँ रो रही थी। आर्या की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वो बार बार उसे हिलाकर कह रहा था, अनु आंखें खोलो प्लीज। उसी हंगामे के बीच मीरा थोड़ा पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा घबराहट और डर से भरा हुआ था। किसी को उसकी ओर देखने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन अनु के टूटे हुए शब्दों ने हवा में एक शक छोड़ दिया था, मीरा। और इसी पल से कहानी में एक तूफान उठने वाला था। एम्बुलेंस आई, अनु को उठाया गया। आर्या उसके साथ गया। घर में अफरा तफरी मच गई। माँ भगवान का नाम जप रही थी और मीरा कांपते हुए कोने में खड़ी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बनाई हुई चाल अब उसी के खिलाफ मुड़ने वाली है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी था। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या तूफान आने वाला है, तो कहानी से जुड़े रहिए। अब आगे ऐसी परतें खुलने वाली हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये मोड ड्रामेटिक लगा हो तो बस एक बार बता दीजिए। आपकी एक प्रतिक्रिया कहानी को और भी दमदार बनाती है। तो जुड़े रहिए, अब सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। ठंडी हवा अभी भी दीवारों पर लगी सफेदी को छूते हुए मानो किसी अदृश्य कहानी को धीरे धीरे बाहर खींच रही थी। अन्नू की सांसों की धीमी आवाज, मशीनों की बीप और आर्या का टूटता धैर्य, इन तीनों ने मिलकर उस रात को एक ऐसा मौन दिया था जिसमें हर धड़कन एक रहस्य लेकर चल रही थी। अब जबकि मीरा को पुलिस ले जा चुकी थी, माहौल में थोड़ी राहत आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, बल्कि उस शांति में एक गहरा अंधेरा छिपा हुआ था। एक ऐसा अंधेरा जिसे अनु जागने के बाद खुलना शुरू करने वाली थी। आईसीयू में उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। वो पहले छत को देखती रही, फिर आसपास, और फिर उसकी नज़र आर्या पर गई, जो उसके हर सांस के साथ जी रहा था। उसने हल्की आवाज में कहा, आर्या, और आर्या तुरंत उसकी ओर झुक गया। हाँ अन्नू, मैं यहीं हूँ, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन अन्नू का चेहरा चिंता से भरा था। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। आर्या चौंक गया। उसने सोचा कि शायद वो मीरा की बात कर रही है, लेकिन अन्नू ने आगे कहा, मीरा तो सिर्फ मोहरा थी, असली खेल कोई और खेल रहा था। ये सुनते ही आर्या के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसके मन में एक नया संदेह, एक नई आग जल उठी। कौन, और कौन है? अन्नू ने आंखें बंद की, जैसे वो यादों को पकड़ने की कोशिश कर रही हो, और जैसे ही यादें खुली, उसका चेहरा डर से भर गया। वही ऑटो वाला, वही जिसने हमला किया था, वही हर जगह मौजूद रहता था, और मीरा उससे बात कर रही थी। आर्या ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम उसका नाम जानती हो? अन्नू ने गहरी सांस लेकर कहा, रघु। और उसी पल जैसे किसी ने बाहर की हवा रोक दी हो, आर्या को मीरा का वो घबराया हुआ चेहरा याद आया। उसके फ़ोन कॉल्स, उसके छुपते हुए कदम और उसके शब्द, सब गड़बड़ हो गया। अब सब साफ होने लगा था। मीरा अकेली नहीं थी, वो सिर्फ इस्तेमाल की गई थी। कोई और उसका फ़ायदा उठा रहा था, कोई जो इस खेल में दिखाई नहीं देता, लेकिन सारी डोरें उसी के हाथ में थीं। तभी डॉक्टर अंदर आए और बोले, अन्नू को अभी आराम की ज़रूरत है, ज़्यादा बात न करें। लेकिन अन्नू ने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, कृपया, एक बात और। उसकी आंखों में डर था, उसकी आवाज़ कांप रही थी। उस रात जब लाइट गिरी, मीरा के अलावा वहाँ एक और था। मैं उसे साफ साफ देख नहीं पाई, पर उसका साया, उसकी आवाज़, वो वही व्यक्ति था जिसने ऑटो में हमला कराया था। डॉक्टर ने उसे शांत कराया, लेकिन आर्या अब शांत नहीं हो सकता था। उसके भीतर एक ज्वाला जल चुकी थी, जिसने उसे फैसला करने पर मजबूर कर दिया। मैं रघु को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे वो कहीं भी हो। आईसीयू से बाहर आते ही उसने पुलिस से बात की, घटना का पूरा विवरण दिया, और रघु का नाम पहली बार जोर से लिया गया। पुलिस तुरंत हर सीसीटीवी, हर कॉल रिकॉर्ड और मीरा के फ़ोन की हिस्ट्री खंगालने लगी। दूसरी ओर मीरा को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। कार की खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके भीतर का अंधेरा उससे भी गहरा था। वो लगातार बुदबुदा रही थी, मैंने ऐसा नहीं चाहा था, मुझे कहा गया था, मुझे मजबूर किया गया था। लेकिन अब उसकी आवाज़ किसी की मदद नहीं थी। पुलिस स्टेशन पहुंचकर जब उससे पूछताछ शुरू हुई, तो पहला सवाल था, रघु कौन है? मीरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी आंखें भर आईं। उसने डरते हुए कहा, वो सिर्फ एक दोस्त नहीं, वो मेरा इस्तेमाल करता था। मैं उससे बच नहीं पाती थी, वो मुझे ब्लैकमेल करता था।
कहता था कि अगर मैंने उसकी बातें नहीं मानी तो वो मेरी जिंदगी तबाह कर देगा। जैसे जैसे मीरा बोलती गई, सच का गहरा अंधेरा सामने आता गया। रघु ही वो व्यक्ति था जिसने मीरा के दिमाग में जहर भरा। रघु ही वो था जिसने मीरा को आर्या और अन्नू के खिलाफ भड़काया। रघु ही वो था जिसने पहले ऑटो का हमला करवाया। और रघु ही वो था जिसने मीरा को उस रात लाइट गिराने के लिए उकसाया। लेकिन सवाल ये था, रघु अन्नू और आर्या को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था? क्या उसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी? क्या वो सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रहा था, या कोई और छुपी वजह थी? उधर अस्पताल में अन्नू बार बार होश में आती जाती रही, लेकिन हर बार उसका एक ही डर था, वो अभी भी बाहर है, वो वापस आएगा। आर्या उसकी हर बात, हर डर को समझ रहा था, और उसके मन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं इसे खत्म करूंगा, हमेशा के लिए। अगले ही दिन पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। मीरा के फोन में रघु के कुछ ऑडियो मैसेजेस थे, जिनमें उसकी आवाज साफ थी। इस बार गलती मत करना, अन्नू बची तो सब खत्म हो जाएगा। आर्या उससे दूर होना चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा राज किसी को ना बताऊं, तो वही करना जो मैं कहता हूं। ये सुनकर पुलिस को पूरी तस्वीर साफ हो गई। रघु सिर्फ मीरा को इस्तेमाल कर रहा था, उसे प्यार का झूठा लालच देकर, उसे इसके डर से डराकर, उसे अंधी राह पर ढकेलकर। लेकिन ये तो सिर्फ एक हिस्सा था। असली झटका तब लगा जब रघु का बैकग्राउंड निकलकर सामने आया। वो पहले एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करता था, और वही कंपनी आर्या के पिता की पुरानी बिजनेस राइवल कंपनी से जुड़ी थी। कई साल पहले एक बड़ी डील टूटने पर रघु के परिवार को भारी नुकसान हुआ था। उनके घर तक बिक गए थे, और रघु तब से आर्या के परिवार से नफरत करता था। उसे मौका चाहिए था बदला लेने का, और मीरा उसके लिए एक आसान मोहरा बन गई। जब पुलिस ने ये पूरा सच आर्या और उसकी मां को बताया, तो आर्या खामोश खड़ा रहा। उसकी मुट्ठी भिंची हुई थी, और उसके भीतर एक ही वाक्य गूंज रहा था, अब ये सब खत्म करना होगा। उसी रात अन्नू को फिर जाग आई। उसने आर्या को पास बैठा पाया। उसने धीमी आवाज में पूछा, मीरा? तो आर्या में धीरे से कहा, सब बता चुकी है। लेकिन वो अकेली नहीं थी, रघु भी था। अन्नू की आंखें डर से फिर चमकी। वो खतरनाक है, वो फिर कोशिश करेगा। आर्या ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। और ये पहली बार था जब अन्नू की आंखों में राहत की हल्की चमक दिखाई दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली मोड़ तब आया जब पुलिस को पता चला कि रघु शहर छोड़कर फरार होने की कोशिश कर रहा है। उसके पास एक बैग मिला, जिसमें नकली आईडी, पैसे और एक ट्रेन टिकट था। पुलिस तुरंत उसे पकड़ने निकली। आर्या भी पीछे पीछे गया। उसका मन कह रहा था, इस आदमी ने मेरी दुनिया को चोट पहुंचाई है, इसे मैं खुद खत्म होते देखना चाहता हूं। रेलवे स्टेशन की ठंडी हवा में हल्का धुआं तैर रहा था। भागते लोगों की भीड़, ट्रेनों की सीटी, और उसी भीड़ में छुपकर भागने की कोशिश करता रघु। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन की ओर बढ़ा, पुलिस ने उसे रोक लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने उसका कॉलर पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में सुलगती आग थी। तूने अन्नू को चोट पहुंचाई, क्यों? रघु ने झुंझलाकर कहा, क्योंकि तुम्हारे परिवार ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। तुम्हारे पिता ने हमें बर्बाद किया था। तुम सबको खुश रहने का हक नहीं। आर्या ने उसे जमीन पर धक्का दिया। और तुम्हें लगता है कि अन्नू को नुकसान पहुंचाने से तुम्हारी बर्बादी पूरी हो जाती है? तुमने एक मासूम को तकलीफ दी, सिर्फ नफरत के लिए। रघु चिल्लाया, हाँ, और अगर मौका मिलता तो मैं उसे फिर नुकसान पहुंचाता। यही सुनकर पुलिस ने उसे तुरंत हथकड़ी लगा दी, और वो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होने के लिए ले जाया गया। इस गिरफ्तारी के साथ कहानी ने अपना सबसे अंधेरा अध्याय पूरा किया। लेकिन अब समय था नए अध्याय का, अन्नू और आर्या के मिलन का। अस्पताल में जैसे ही आर्या लौटकर आया, अन्नू जाग चुकी थी, और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। वो उसे देखते ही मुस्कुराई, एक हल्की लेकिन गहरी मुस्कान। आर्या ने उसकी उंगलियां पकड़ी और कहा, सब खत्म हो गया, अब सिर्फ हम हैं, बस हम। अन्नू की आंखों में हल्की नमी थी। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? और आर्या ने उसके माथे पर हल्का सा हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, हम वहीं से आगे बढ़ेंगे जहां हमारी कहानी टूट गई थी। अब इसे कोई नहीं रोकेगा। डॉक्टर्स ने कुछ दिनों में उसे छुट्टी दे दी, और जब वो अस्पताल के बाहर आई तो उसके लिए फूलों, मुस्कुराहटों और दुआओं का सागर इंतजार कर रहा था। माँ ने उसे गले लगा लिया, अब मेरी बहू सुरक्षित है, अब मैं तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। अन्नू शर्मा गई, आर्या मुस्कुरा दिया, और हवा में एक नई शुरुआत की महक घुल गई। और यदि आप भी इस कहानी की अगली कड़ी, यानी उनकी शादी, उनके रोमांटिक मोमेंट्स और नए ट्विस्ट देखना चाहते हैं, तो बस एक बार बताइए, मैं पूरी कहानी आगे भी उसी ड्रामेटिक अंदाज में लिख दूंगी। आपकी एक छोटी सी कंटिन्यू
इस प्रेम कहानी को और आगे बढ़ा देगी।